आपकी निसरा में आपके आशीर्वाद से जितना काम हो सके अच्छा वो हम करते रहेंगे। और आपने जो सजेशन दिया है ये प्राकृत भाषा, ब्राह्मी भाषा, उसका भी प्रचार प्रसार तो ठीक है, लेकिन हमारी जो पुरानी भाषा है, जो हमारा हृदय है, उसको आगे लाने के लिए हमारे जो गीता का जो अभ्यासक्रम में मैंने जो रखा, वैसे एक चैप्टर के रूप में एक हमारे किताबों में उसका भी हम जगह रखेंगे, जगह देंगे। इसके लिए अगले सप्ताह में हमारे जो पाठ्यपुस्तक मंडल के जो अधिकारी, उसको लेके मैं यहाँ आऊँगा, वो गुरुदेव के साथ थोड़ी बहुत चर्चा चिंतन मनन करके कितना इसमें हम कर पाएंगे, वो उसकी शुरुआत अभी हम करेंगे तो अगले सप्ताह में या अगले 6 सत्र में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे हम। इसलिए ये भी हम करने जा रहे हैं, तो आपके आशीर्वाद से वो भी हम करेंगे। और गुजरात सरकार के शिक्षा मंत्री, ट्राइबल मिनिस्टर, दो बड़े विभाग जिनके पास हैं, और विभागों के हिसाब से बजट भी कई गुना जिनके पास है। अभी और आज उन्होंने सबके सामने भावना रखी, हमसे तो दावत में ही बोल रहे थे कि महाराज जी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि को भी हम सिलेबस में लगाएंगे, पाठ्यक्रम में जोड़ेंगे, इसका भी एक लेसन बनाएंगे। मालूम तो पड़े कि देश की दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा क्या है, हमारी लिपि क्या है। आज वो शिलालेख की बात आती है, मोदी जी ने G20 में एक शिलालेख का उल्लेख किया था। यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। फिरोज शाह कोटला का, और उनने उल्लेख कर दिया, अब हम जाएं आप जाएं कि हमें तो पढ़ना है। मोदी जी ने कहां से बोल दिया, क्या बोल दिया, लेकिन वो लिपि कौन समझेगा, वो भाषा कौन, उनने समझ लिया या उनके किसी सहयोगी ने उनको उसका रूपरेखा बना के दे दी कि ये इसका मीनिंग ये हुआ। अब हम जाएं तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर हमें ब्राह्मी लिपि का ज्ञान हो, हमें ब्राह्मी लिपि का और प्राकृत भाषा का बोध हो, तो हम पूरा विश्वास करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो सच में यहाँ लिखा हुआ। अब देश का जब नाम निश्चित करने की बात आई, संविधान निर्माण जब हुआ, 350 से ज्यादा सदस्य थे, तो उसमें जब भारत नाम कैसे हम निश्चित करें, तो लोगों ने कहा पुराण। नेहरू जी ने कहा भाई पुराण की बात हम और आप तो मान लें, लेकिन विदेशी लोग कैसे मानेंगे, वो तो इसे मिथक मानते हैं। कुछ तो भारत में भी इसे मिथक मानते हैं, कल्पना मानते हैं। पुराणों में लिखा है भारत, कहीं पत्थरों में लिखा है क्या, तो खोज हुई, और खंडगिरी, उदयगिरी, जो आज भी एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, वहाँ 2000 साल पहले एक सम्राट हुए, एल खारवेल, महामेघ बहान खारवेल, उनका बड़ा इतिहास लिखा है 17 पंक्तियों में। 17 पंक्तियों में शुरुआत नमो अरिहताणम से हुई, अरहंतों के नमन से, जिनने सब विकारों को जीता, ऐसे लोगों को नमस्कार। उसकी 10वीं लाइन में लिखा, 10वीं लाइन में लिखा भरतवश। उनने अपने देश का नाम क्या लिखा, भरतवश। भरतवश का मतलब भारतवर्ष। भाषा कौन सी, प्राकृत। लिपि कौन सी, ब्राह्मी। तो अब हीराचंद ओझा एक बड़े विद्वान थे, उन्होंने उसकी खोज की, महीनों वहां पड़े रहे, एक एक अक्षर को पहचाना, फिर लेख को वैसा का ऐसा लिखा, फिर ट्रांसलेशन किया। बरसों की मेहनत के बाद वो केवल 17 लाइन के नीचे बरसों लगा दी। आज हमारे पास तो एक ब्राह्मी की किताब भी आ गई है, हमने दी अभी कुबेर भाई जी को, तो ब्राह्मी की किताब भी आ गई कि हमें अब ज्यादा मेहनत नहीं करना है। गिरनार का शिला